हाथ में बांधी जाने वाली मौली या कलावा बांधने का सीक्रेट। अगर पाना चाहते हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा जैसे रोगों से छुटकारा, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर चाहते हैं ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा जैसे रोगों से छुटकारा, तो मौली अवश्य बंधवाएं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या कोई भी शुभ कार्य या तीज त्योहार, पूजा के समय कलावा या मौली बांधने का विशेष महत्व होता है। किसी भी पूजा या अनुष्ठान में सबसे पहले हाथ पर कलावा या मौली क्यों बांधी जाती है, आइए जानते हैं इसका रहस्य। सर्वप्रथम मौली बांधते समय बोला जाने वाला मंत्र जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वा मनुबंधानि रक्षमाचल माचला। अर्थात जिस प्रकार दानवराज महाबली मनुबद्ध कलावे के द्वारा बांधे जाने के बाद अपने वचन पर अचल रहे, उसी प्रकार हे यजमान, आप मेरी रक्षा के लिए अचल रहें। रक्षाबंधन के पर्व पर भी बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र इसी संकल्प के साथ बांधती हैं। पूजा में पूजा करवाने वाले यजमान को और त्योहारों पर पिता, पुत्र, भाई, माता इत्यादि से भी इसी संकल्प के साथ कलावा बंधवाया जाता है। इस संदर्भ में भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी का प्रसंग आता है। राजा बलि ने जब 100 यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयास किया, तो देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। भगवान ने 2 पग में ही पूरी धरती नाप ली और फिर तीसरे पग के रूप में राजा बलि ने अपना सिर भगवान विष्णु के आगे झुका दिया। इससे भगवान विष्णु राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने मांगा कि भगवान स्वयं उसके दरवाजे पर रात दिन खड़े रहें। ऐसा कहने के बाद भगवान विष्णु राजा बलि के पहरेदार बन गए। कहा जाता है कि काफ़ी दिन तक भगवान स्वर्गलोक वापस नहीं पहुँचे, तो माता लक्ष्मी ने नारद मुनि से कुछ उपाय बताने को कहा। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि वे राजा बलि को अपना भाई बनाकर विष्णु जी को मुक्त करवा लें। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा और अपना भाई बनाया। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को मांग लिया। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तब से अभी तक बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और इसके बदले भाई से रक्षा का वचन लेती हैं। इसी कहानी से जुड़ी कुछ और भी कहानियाँ हैं जिनमें राखी बांधने की बात कही जाती है। शास्त्रों में मौली का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मौली का अर्थ होता है सबसे ऊपर। मौली को कलाई में बांधते हैं, इसलिए इसे कलावा भी कहते हैं। वैसे इसका वैदिक नाम उपमणिबंध है। माना जाता है कि शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है। यही कारण है कि शंकर भगवान को चंद्रमौली नाम से भी पुकारा जाता है। मौली कच्चे धागे से बनती है, जिसमें मूलतः 3 रंग के धागे लाल, पीला और हरा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी ये 5 धागों की भी बनाई जाती है, जिसमें नीले और सफ़ेद रंग के धागों का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका सीधा मतलब यह है कि 3 अर्थात त्रिदेव के नाम पर
और 5 यानी कि पंचदेव महादेव के नाम पर इसे बांधा जाता है। शास्त्रों के अनुसार मौली बांधने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और तीनों देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की कृपा सदा आपके साथ बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार मौली पुरुष और अविवाहित युवतियों को दाएं हाथ में बांधना चाहिए, जबकि विवाहित महिलाओं को बाएं हाथ में बांधना चाहिए। इसे बंधवाते समय आपकी मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और आपका दूसरा हाथ सिर पर रखा होना चाहिए। मौली बांधने के लिए किसी खास स्थान की ज़रूरत नहीं होती है। इसे किसी भी स्थान पर जाकर बांध सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रहे कि इस सूत्र को केवल 3 बार ही लपेटा जाता है। हालांकि अब लोग इसे फैशन के तौर पर भी बांधने लगे हैं। ऐसे में लोग इसे कई बार लपेट लेते हैं, जो कि गलत है। इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं। बताया जाता है कि हाथ, पैर, कमर और गले में मौली बांधने से आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है, जैसे कि इससे त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। इसके बांधने से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। लड़कियों तथा महिलाओं के उल्टे यानी बाएं हाथ पर ही क्यों बांधी जाती है मौली? केवल विवाहित महिलाओं के रक्षा सूत्र बाएं हाथ में बांधा जाता है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों के दाएं हाथ में बांधा जाता है, जिनमें पुरुष, कन्याएं, अविवाहित स्त्रियां अथवा जिनके जीवन साथी की मृत्यु हो गई हो, वे सब सम्मिलित हैं। योग सूत्र व आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, सूक्ष्म धमनियाँ होती हैं। वह महिलाओं के दाएं हाथ की नाड़ी उनकी गर्भावस्था को प्रभावित कर सकती है। दाएं हाथ की नाड़ी पर दबाव होने से गर्भस्थ शिशु और माँ दोनों को हानि हो सकती है। विवाहित स्त्रियों के स्वास्थ्य व गर्भ धारण करने की संभावना संबंधित कारण में से उनके दाएं हाथ में कलावा या रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। प्राचीन समय में रक्षा सूत्र को बांधने के लिए भी विशिष्ट प्रशिक्षण व अभ्यास को महत्व दिया जाता था, क्योंकि यह केवल धार्मिक महत्व ही नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्व रखता है। विशिष्ट स्थान पर विशिष्ट ढंग से मौली में गांठ बांधकर व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधित स्थिति व आवश्यकता और शरीर की प्रकृति को प्रभावित किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में कलाई की नाड़ी के परीक्षण और उसे संतुलित करने का बहुत महत्व है। रक्षा सूत्र भी कलाई की उसी बिंदु व नाड़ी पर बांधा जाता है जिस नाड़ी का परीक्षण कलाई के जिस बिंदु पर वैद्य जी या नाड़ी चिकित्सक करते हैं। कब बदले कलावा? अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों का जब मन होता है तभी कलावा खोल देते हैं। हाथ में बांधा कलावा जब पुराना हो जाता है तब कभी भी उसे खोलकर बदल देते हैं और नया बांध लेते हैं, मगर ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आमतौर पर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि कलावा किस दिन बदलना चाहिए। यदि आप अपने हाथ में बंधे कलावे को बदलना चाहते हैं तो इस काम के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना गया है। मौली बांधकर किए गए संकल्प का उल्लंघन करना
अनुचित और संकट में डालने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपने किसी देवी या देवता के नाम की यह मौली बांधी है तो उसकी पवित्रता का ध्यान रखना भी ज़रूरी हो जाता है। कमर पर बांधी गई मौली के संबंध में विद्वान लोग कहते हैं कि इससे सूक्ष्म शरीर स्थिर रहता है और कोई दूसरी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बच्चों को अक्सर कमर में मौली बांधी जाती है। ये काला धागा भी हो सकता है। इससे पेट में किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते। मौली बंधन के चिकित्सीय लाभ। प्राचीन काल से ही कलाई, पैर, कमर और गले में भी मौली बांधे जाने की परंपरा के चिकित्सीय लाभ देखे गए हैं। शरीर विज्ञान के अनुसार इससे त्रिदोष अर्थात वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। पुराने वैद्य और घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले व पैर के अंगूठे में मौली का उपयोग करते थे, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी था। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया गया है। मनोवैज्ञानिक लाभ। मौली बांधने से उसकी पवित्र और शक्तिशाली बंधन होने का एहसास सदा मन में बसा रहता है और इससे मन में शांति और पवित्रता बनी रहती है। व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में बुरे विचारों का प्रवेश नहीं होता और वह गलत रास्तों पर नहीं भटकता है। कई अवसरों पर मौली बंधी होने से व्यक्ति गलत कार्य से बच भी जाता है। मौली या कलावा बांधने की परंपरा ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही है। धर्मशास्त्रों में कलावा का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही मौली या कलावा भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक भी माना गया है। मौली बांधना वैदिक परंपरा का हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही चली आ रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र के रूप में तब से बांधा जाने लगा जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसे रक्षाबंधन का भी प्रतीक माना जाता है, जबकि देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में अपने पति की रक्षा के लिए यह बंधन बांधा था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मौली कोई साधारण रंगीन धागा नहीं, यह स्वास्थ्य और धार्मिक आस्था से जुड़ा बेजोड़ बंधन है। तो आइए, अगर आपने मौली नहीं बंधवाई है तो अभी इस शुभ कार्य को अंजाम दे दीजिए। शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन एवं आस्था के आंसू चैनल परिवार आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ नवरात्रि का त्यौहार आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए एवं आपको माता रानी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मिलूंगी एक नई व महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएं, शेरा वाली माता की जय। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छी लगी हो और आपने अभी तक चैनल आस्था के आंसू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने खास दोस्तों, शुभचिंतकों को शेयर भी करके उनको भी ज्ञान लाभ प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार फिर जोरदार जयकारा लगाएं, जयकारा शेरा वाली का, माँ के दरबार की जय।